क्या केवल संकल्प से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, या कभी कभी मनुष्य को अपने ही पूर्व कर्मों का सामना करना पड़ता है? यह कथा है विश्वास, परीक्षा और कर्मफल की। एक बार एक ब्रह्मचारी और एक बंगाली नवयुवक ने श्री वैद्यनाथ के मंदिर में धरना देने का निश्चय किया। ब्रह्मचारी के पास एक छतरी थी और लगभग 10,000 रुपए। उनकी इच्छा थी कविवर श्री हर्ष के समान कवित्व शक्ति प्राप्त करना। बंगाली नवयुवक शूल रोग से पीड़ित था। उसके पास 100 से 125 रुपए तक की संपत्ति थी। दोनों ने अपना रुपया, पैसा और सामान एक पंडे को सौंप दिया। भोजन आदि की व्यवस्था भी उसी के जिम्मे कर दी और फिर दोनों मंदिर में धरना देकर बैठ गए। पर कुछ ही समय बाद वह पंडा उनका सारा सामान लेकर चला गया। प्रसाद की व्यवस्था भी समाप्त हो गई। 4 दिन बीत गए। अचानक ब्रह्मचारी के अंतःकरण में वैराग्य जाग उठा। वे सोचने लगे, आखिर श्रीहर्ष भी तो काल के गाल में समा गए। उनकी कवित्व शक्ति से मुझे क्या प्राप्त होगा? यह विचार आते ही उन्होंने धरना छोड़ दिया और अपने बंगाली मित्र के लिए प्रसाद और भोजन की व्यवस्था करा दी। समय बीतता गया। 11 दिन पूरे हुए। तब उस बंगाली युवक को स्वप्न में भैरव का दर्शन हुआ। उसे अनेक प्रकार के भय दिखाए गए, पर वह अपने निश्चय से नहीं डिगा। 13वें दिन उसे पुनः स्वप्न में भैरव का दर्शन हुआ। इस बार उसने अपना दुख निवेदन किया। भैरव ने कहा, पूर्व जन्म में तुम शिवोपासक थे, पर जो द्रव्य भगवान शिव की उपासना के लिए मिलता था, उसमें से बहुत सा तुम अपने लिए रख लेते थे। उसी पाप के कारण तुम्हें यह रोग प्राप्त हुआ है। यह रोग इस जन्म में पूर्णतः दूर नहीं होगा, परंतु तुमने अब भगवान शिव की शरण ली है, इसलिए यह रोग और अधिक नहीं बढ़ेगा। स्वप्न समाप्त हुआ। बंगाली युवक ने धरना छोड़ दिया। उसका रोग, जो अब तक बढ़ता जा रहा था, वहीं स्थिर हो गया और वह भगवान शिव का अनन्य भक्त बन गया। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।